आई थिंक ये होता है ना कि उन्होंने बचपन में सारा आमतौर पर जो घरानों में होता है वो ये एक कल्चर देखा है जहाँ पे जो वालिद है वो डोमिनेट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो फॉर देम दैट्स द नॉर्मल आफ्टर मैरिज. सो व्हेन दे सी दैट इफ देयर स्पाउस इज ट्राइंग टू गेट मोर पावर और लाइक ट्राइंग टू एटलीस्ट हैव अ लाइफ ऑन इक्वल टर्म्स, तो फॉर देम दैट्स समथिंग अनयूजुअल. अच्छा, उसमें अब यहाँ पे टॉक्सिक शेम आ जाती है. इफ ही ट्राइज टू बी समबडी हु अंडरस्टैंड्स के आप सामने वाले बंदे की क्या फीलिंग्स है, या ये ही इज़ बीइंग शेम्ड बाय द होल फैमिली कि वो जैसे आपने सुना है कि जी ये तो बीवी के नीचे लग गया है, ये तो बीवी की बात ही सुनता है इसको, तो ये चीज़ जो है ये आपको ये शेम वहाँ पे नहीं, चाइल्डहुड में एंड नहीं हुई, ये आपको शादी के बाद भी ये शेम जो है वो एक्सपीरियंस करनी पड़ती है. क्योंकि अगर आप चाहो भी ना कि यू वांट टू ब्रेक दैट चेन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. दैट इज़ वाई मैनी मैन दे जस्ट से वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कबूतर की तरह के मसाइल हैं. दे रिकॉग्नाइज दिस कि यहाँ से ज़्यादती हो रही है, अगर उनकी फैमिली की तरफ से ज़्यादती हो रही है वाई, बट दे चूज़ not to speak on it. Why? Because they are like ये जो है मैं अगर इसको इस रास्ते पे चलता हूँ, ठीक है, the right path, it has been made very difficult for them. तो ज़्यादातर लोग क्या है वो कहते हैं आसान रास्ता ये है कि आप वही वाली चीज़ को प्रैक्टिस करो अपने वाइफ पे और आंखें बंद करके ज़िंदगी जो है वो गुजारते रहो. क्योंकि अब हम यहाँ पे क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, तो आप अगर अपनी बीवी के कपड़े इस्त्री कर रहे हो तो आप तो फिर अगले टाइम में जो है वो घर नहीं आ पाओगे. मतलब ये तो ऐसे ही है जैसे आपने बाहर किसी को बहुत बुरी तरह मार दिया है तो वो है कि अब घर ना आना. तो वो यहाँ पे ये वाला बहुत प्रॉब्लम है. जो कपल्स कंपैरेटिवली अकेले रहते हैं वहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वल लोड शेयरिंग होती है. मैं सिर्फ लोड शेयरिंग की पॉइंट से बात कर रही हूँ. ये नहीं है कि वो एग्रेसिव नहीं होते या मतलब वो और टॉक्सिक बिहेवियर्स नहीं शो करते, लेकिन बहुत सारे टॉक्सिक बिहेवियर्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी ने जो है ना, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी, वो सोसाइटी ने इनग्रेन की हैं. जिसमें एक बहुत ये चीज़ है जो फीमेल्स में आती है कि यू हैव टू, जैसे है ना कि आपने आदमी की ज़िंदगी में जब आप आ गए हो तो बस आप ही हो, उसकी और कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसका सोशल सर्कल आपने ख़त्म करना है, आपने उसकी लाइफ को जो है वो बिल्कुल उसकी एक ही लाइफ कर देनी है कि सुबह ऑफिस, अब शादी हो गया वैसे हो, जब शादी, नो इट्स नॉट लाइक दैट. अब ये भी जो है ये कंडीशनिंग हुई हुई है. उसी के साथ मेल की कंडीशनिंग ये हुई हुई है कि अब इसकी क्योंकि शादी हो गई है, अब इसका पेरेंट्स भी जो है सेकेंडरी हो गए हैं, सब कुछ सेकेंडरी है. प्राइमरी क्या है, हमारी तुम्हारी फैमिली, द हस्बैंड, ठीक है. तो जब आपने अब ये कर दिया, अब ये रोल्स हैं जो कि सदियों से चलते आ रहे हैं और इसी तरह से वो चल रहे हैं. इसमें अब चेंज लाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. और हमारे यहाँ पे कपड़ों पे 20,000 30,000 रुपये खर्च कर लेंगे, डाइन आउट कर लेंगे, वेकेशंस करने चले जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं लेंगे. साइकोलॉजिकल हेल्प चले आप नहीं भी लेना चाहते, लाइफ कोचेज़ होते हैं, काउंसलिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, आप किसी से बात करते हो, दे डोंट डू दिस, ठीक है. क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में. अवेयरनेस भी तो अवेयरनेस भी नहीं है. उसकी ये भी वजह है कि हमने जो खुशी है ना, हैप्पीनेस, मैं हैप्पीनेस भी नहीं उसको कहती, मैं कंटेंटमेंट कहती हूँ. लाइफ जो लोग खुश है ना, एक्चुअली दे आर कंटेंटेड, कि उनकी कंटेंटमेंट जो है ना वो उससे आपकी हैप्पीनेस स्टेम करती है. हमने उसको एसोसिएट किससे कर दिया है? आप कब हैप्पी, आप खुश ज़िंदगी कब गुजारोगे? जब आप इतनी सर्टन अमाउंट ऑफ मनी कमा रहे हो, आपके पास ये वाली गाड़ी है, आप इस ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो, दिस इज़ हैप्पीनेस, ठीक है. आपने एक बड़ा घर बना लिया. तो जब हमने स्टैंडर्ड इतने खोखले रखे हुए हैं तो वो अपने आप से कनेक्ट करना, इट्स पेनफुल, इट टेक्स टाइम, ठीक है. इट्स नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोजेस के मैं आज यू विल हैव टू एक्सेप्ट द अगलियर साइड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है. आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है उसमें. आपको अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में आप देखते हो कि यू आर अ वेरी बैड पर्सन व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद सर्टन थिंग्स. तो वो चीज़ें एक्सेप्ट करना या उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, वो जो है इट्स वेरी पेनफुल. उसके मुकाबले में शायद घर गाड़ी बनाना कंपैरेटिवली ईजियर है. तो वो हमारी ड्राइव ही यहाँ से आती है. शादियाँ आप देखें, शादियाँ होती हैं, क्या देखा जाता है? एजुकेशन, घर कैसा है, ठीक है, घर बार कैसा है, दोनों साइड से, बोथ स्पाउसेस से. अच्छा इनकम अच्छी है, बस दैट इज़ इट. नोबडी टॉक्स अबाउट के अच्छा ये बंदा है अगर तो इसके लाइफ प्लान्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं.
इन टर्म्स ऑफ के रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रही हूँ, ठीक है। वो उसमें हमारे ये कह देते हैं कि जी नहीं हमारा रिलीजन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, और वो लेकिन एक होता है ना कि आप बात करते हो कि अच्छा ये मुझे खुश कितना रखेगा, उसका पैमाना क्या है कि जी ये अच्छी फैमिली से है, इसके पेरेंट्स भी जो हैं वो अच्छे वो हैं। आपका रिलेशनशिप जो स्टार्ट हो रहा है वो इमोशंस पे स्टार्ट ही नहीं हो रहा, वो स्टार्ट ही दुनियावी चीज़ों पे हो रहा है। तो आप आगे जाके उसमें से इमोशंस कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आपका रिस्पेक्टिव स्पाउस है वो आपके इमोशंस को समझेगा या आप उसके इमोशंस को समझ पाएंगे। हमारे यहाँ पे कपल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के इमोशन से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। मेल चाहता है फीमेल बदल जाए, फीमेल चाहती है मेल बदल जाए। अगर उनमें से किसी मेरे पास आते हैं बहुत सारे सेशंस के लिए, तो आई वॉज टॉकिंग टू वन लेडी एंड शी वॉज सेइंग माई हस्बैंड डिड दिस। तो अब जाहिर है आई एम देयर टू गिव यू अ सर्टन सोल्यूशन, क्योंकि दिस इज़ आई नो एक सेशन में, एंड व्हेन आई यूज्ड टू टेल हर कि आप ये करें, लेकिन देखें ना उन्होंने तो ये ज़्यादती की, तो मैं क्यों ये करूँ, ठीक। एंड आई वॉज लाइक बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल हिम, you can control yourself, you have to see. And then she was planning to separate, and I said that if you want to separate you can separate, but I cannot separate from him. This is what she told me. And when I was telling her that how you can coexist in a relationship when you are not emotionally mature, ठीक है, the guy is not emotionally mature and the girl is also not. तो when I was telling her कि you have to do this is a trajectory या path जो आप follow करोगी तो चीज़ें जो है वो बेहतर तो नहीं होंगी लेकिन कम पेनफुल हो जाएंगी। शी वॉज एब्सोल्युटली नॉट विलिंग टू लिसन टू दिस थिंग दैट शी हैज़ टू चेंज हर सेल्फ एट सम पॉइंट। कि जैसे अगर इफ़ आई सेड समथिंग टू हर के इफ़ ही सेइंग दिस थिंग, 4 चीज़ें अगर ही इज़ डिमांडिंग, तो एक आप उनकी माने, एक आप अपनी मनवा लें। बट शी वॉज नॉट रेडी कि मैंने वो एक बात भी नहीं माननी। तो हमारे यहाँ पे ना एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे बिहेवियर्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं, या अगर हमने अपनी लाइफ में 100% हैप्पीनेस नहीं आएगी। वी हैव टू चूज़ कि हमने क्या चीज़ है जिसमें हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे हम कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे लड़का लड़की जो है ना वो उस तरह से खेलते हैं, वो कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी ना, द hen that used to lay golden eggs, ठीक है, वो एग्स ऑफ गोल्ड मेरे ख्याल से। तो वो ये था कि वो उन्होंने कहा लालच के हम इसको ज़बा करेंगे और सारे अंडे निकल आएंगे, एंड देयर वाज नथिंग देयर। तो यही चीज़ रिलेशनशिप्स में है कि फीमेल्स, मर्द शुरू में शादी के मर्द चाहते हैं कि ये 100% मेरे लिए बदल जाए, एंड फीमेल्स डू दैट। फिर क्या होता है, फिर पावर जो है ना वो शिफ्ट ऑफ पावर आता है कि जब 35 या 40 में जाते हैं, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, टीनेजेस में आ जाते हैं, तब क्या होता है कि औरत स्ट्रांग हो जाती है। अब पूरा शिफ्ट ऑफ पावर जो है ना वो औरत की, अब हस्बैंड की कोई बात नहीं सुनी जा रही, तो वो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं एक दूसरे के इमोशंस अंडरस्टैंड किए बगैर, और वो पावर शिफ्ट आप देखते हो। अब जो बच्चे ये देखते हुए बढ़े हैं, इसीलिए तो ये जनरेशनल चल रहा है। उन्होंने देखा यही है कि शादी के 15 साल लड़की ने सेक्रीफाइस करना है, उसके बाद हम जो हैं वो लड़के जो हैं वो उनकी हर बात चलेगी घर में लड़कियों की। तो वो एक तरह से ना फीमेल्स और मेल्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया है। बहुत सारी औरतें मुझे मिलती हैं तो वो कहती हैं बस 15 साल ज़िंदगी के गुजार लेना आप ससुराल में और शादी में, ठीक है। हाँ जी, which is like maybe a significant portion of your life, youth of your life, ठीक। तो वो आपने गुजार लिया, then you will be getting the control, ठीक। और होता भी ऐसे ही है कि वो जाहिर है डायनामिक्स ऐसे हैं कि वो साइनोसॉइडल होते हैं कि एक दफ़ा में एक होता है ऊपर, ठीक है, टॉप पे, फिर दूसरा जो है वो उस टाइम पे नीचे होता है। तो ये तो ऐसे उतार चढ़ाव तो आते हैं। तो फिर वो शिफ्ट ऑफ पावर होता है जब बच्चे जो है वो इतने साउंड हो जाते हैं कि अब वो जो है अपनी मदर के लिए दे कैन रेज अ वॉइस, तो वो बाप की फिर सिग्निफिकेंस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो एल्डरली होते हैं कपल्स, उनमें आप देखते हैं कि फ़ीमेल जो है वो आपको लगता है कि डोमिनेटिंग है, ठीक। लेकिन अगर आप उनकी मैरिज को पीछे देखें ना तो वो गुड 15-20 ईयर्स जो है ना वो मेल बहुत डोमिनेटिंग रहा होगा। तो ये अच्छा, अब इसमें वो जाहिर है सोसाइटी भी इस चीज़ को जो है ना वो असल में ना वो होता है, एक होता है ना वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे फोमो जिसको कहते हैं, उसी तरह ना ये होता है कि द चेंज जो है ना, पीपल से दैट इट इज़ बेटर टू गो विद द डेविल यू नो। ये रास्ता जो है ना चेंज लाने के लिए ना यू नीड अ लॉट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है, और वही मैंने बताया कि इट्स पेनफुल। तो वो ये होता है कि एक सीधा रास्ता, एक सेट पाथ सेट कर दिया हुआ है, ठीक है, हमारे जो है वो पिछली जनरेशन है, हम उसी पे चलते हैं, उसी पे चलते जाते तो वो इमोशंस फिर जो है और आगे वो ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है।